Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy option live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्याय दर्शन। ये हमारा अगला टॉपिक है हमारी सीरीज का, जिसका नाम है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्याय दर्शन को, जो कि है गौतम का। न्याय का मतलब होता है नियते अनेन इति न्याय, विच मीन्स थ्रू विच process we reach to some conclusion, a process through which we reach to some conclusion। यानी कि ऐसी कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यानी कि किसी निष्कर्ष तक अगर हमें पहुंचना होगा तो या तो हम डिस्कशन करेंगे या हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, इसीलिए इनको तर्कशास्त्र भी कहा जाता है, तर्क विद्या भी कहा जाता है। ये वाद विवाद यानी कि डिस्कशन की बात करते हैं, इसलिए इनको हम वाद विद्या के नाम से भी जानते हैं। तो न्याय का मतलब यहाँ पे जस्टिस नहीं है, न्याय का मतलब है डिस्कशन या फिर लॉजिक, जिसके थ्रू हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं हमारे न्याय दर्शन में, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई कंसर्न है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हमारा अगला फिलोसफी का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च को, जिसकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है। हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14,999 से। 14,999 से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। आपको मेरा कोड यूज़ करना है, जो कि है SG लाइव। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हमारी ये जो लाइव क्लासेस हैं ये मंडे टू फ्राइडे होती हैं, दिन में 1 से 4 क्लास होती है, जिनके रिकॉर्डेड सेशंस भी आप बाद में देख सकते हो। सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज की, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ में मिलते हैं, जिसमें 12 टेस्ट होते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लाइव क्लास के साथ साथ चलते हैं। मैं अपने हर यूनिट को डिस्कस करने के बाद उस यूनिट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे उनको अप्रोच करना है और कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है। यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम करते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका हम डिस्कशन भी करते हैं। आगे बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको क्रक्स के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको एक सिंगल बुक भी मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है वो इस तरीके से तैयार किया है, ये सोच के तैयार किया है कि आपका बैकग्राउंड फिलोसॉफी ऑप्शनल का नहीं रहा, फिलोसॉफी का आपका बैकग्राउंड नहीं रहा, जिसकी वजह से हो सकता है अगर आप बुक्स पढ़ें तो उसकी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो जनरल एग्जाम्स के लिए लिखी जाती है और ये सोच के लिखी जाती है कि आपका बैकग्राउंड फिलोसॉफी का रहा होगा, तो बुक से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से तैयार किया है जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस के लिए अप्रोप्रिएट भी है और सफिशिएंट भी है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है आपके दोनों पेपर्स को, पेपर 1 और पेपर 2 को, जिसको पढ़ के आराम से आप अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल मिलता है। इसके अलावा आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। हमारे मेंटोर्स आपको मिलते हैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन की जर्नी में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न है, तो आप कभी भी उनसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आगे बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के, दैट इज न्याय, जो कि गौतम का है। तो गौतम के न्याय की अगर हम बात करते हैं, हमारे यूपीएससी के सिलेबस में इसमें क्या क्या है? थ्योरी ऑफ प्रमाण, थ्योरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, सेल्फ लिबरेशन, गॉड, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। अगर बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रमाण की, थ्योरी ऑफ प्रमाण का मतलब होता है, प्रमाण का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्रमाण का मतलब है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या फिर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ये 4 प्रमाणों को मानते हैं। वो 4 प्रमाण कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष, यानी कि परसेप्शन। दूसरा है इन्फ्लुएंस, यानी कि अनुमान। तीसरा है कंपैरिजन, यानी कि उपमान। और चौथा है शब्द, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। अब जो प्रत्यक्ष है वो भी इनका 2 तरह का होता है। एक तो है लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक का मतलब ये है कि वो इस वर्ल्ड के प्रत्यक्ष की बात करता है, ऑर्डिनरी परसेप्शन की बात करता है। अलौकिक प्रत्यक्ष का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। जो प्रत्यक्ष है वो भी आपका 2 तरह का है, लौकिक, अलौकिक।
अब लौकिक प्रत्यक्ष भी आपका दो तरह का है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो विकल्प का मतलब होता है जहां पे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके जब भी आप किसी चीज को परसीव करते हैं तो वो आपका सविकल्प प्रत्यक्ष है, जिसमें आप बहुत डिटेल में नहीं जाते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप कहोगे स्टाइलस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बारे में कुछ बताओ, फिर आप इसकी क्वालिटीज को देखोगे, इसकी इसकी हाइट देखोगे, इसकी लेंथ देखोगे, इसकी सॉलिडिटी, इसका वेट, इसके डायमेंशंस, इसका कलर, शेप, डिजाइन, ये सारी चीजें अगर आप देखते हो तो आप थोड़ा डिटेल में जाते हो। फिर आप अपने मन का इस्तेमाल करते हो और फिर आप इस अपने मन का इस्तेमाल करके इसकी सॉलिडिटी का आइडिया भी लगाते हो। फिर आप बताते हो कि सॉलिड भी है, ये हार्ड भी है, इसके हार्डिटी का आइडिया भी लगाते हो। तो जो सॉलिड और हार्डनेस का जो परसेप्शन मिलता है, ये किसकी वजह से मिला? क्योंकि आपने मन का इस्तेमाल किया, यानी कि जो आपकी छठी इंद्री थी उसका इस्तेमाल किया। यानी कि मन का इस्तेमाल करके जब आप प्रत्यक्ष करते हो, जिसमें आपके जो बाकी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनका परसेप्शन भी शामिल होता है, तो उसको हम कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। अब अलौकिक यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन भी 3 तरह का होता है। पहला होता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, दूसरा है ज्ञान लक्षण, और तीसरा है योगज। सामान्य लक्षण की अगर बात करते हैं तो जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखते, हम उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये स्टाइलस मेरे हाथ में है, एक ये हो गया, एक और स्टाइलस मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं एक ये स्टाइलस है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, ये आगे से शार्प है, ये इतना शार्प नहीं है, लेकिन दोनों हैं तो स्टाइलस। अब दोनों में अगर चेंज है तो किस बात में चेंज है? चेंज है इनकी एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो स्टाइलस टू स्टाइलस चेंज होती है। लेकिन फिर भी दोनों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? वो है इनका स्टाइलसनेस, यानी कि आइडिया ऑफ स्टाइलसनेस, जो कि दोनों का कॉमन है, जो कि इनकी जनरलिटी है, एक जनरल आइडिया है स्टाइलसनेस, जिसकी वजह से हम दोनों को स्टाइलस मानते हैं, चाहे दोनों का शेप, कलर, डिजाइन चेंज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसका कलर, शेप, डिजाइन सब कुछ चेंज हो, लेकिन फिर भी स्टाइलस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टाइलसनेस यानी कि इसमें आइडिया है, वो प्लेटो वाला आइडिया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल है, कॉमन आइडिया है, सब्सटेंस है और इम्यूटेबल है, इटरनल है। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज को हम क्या कहते हैं? जनरल आइडियाज। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसके सिर्फ एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखते, हम उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। जैसे कि मेरे घर में एक गाय है, आपके घर में भी एक गाय है, हम दोनों की गायें अलग अलग हो सकती हैं, उनका कलर, शेप, डिजाइन अलग हो, लेकिन फिर भी उसको आप गाय बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें गाय का कॉमन कैरेक्टर देखते हो। तो ये जो कॉमन कैरेक्टर का आप परसेप्शन लेते हो तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण में हम सामान्य उसके लक्षणों को देखते हैं, यानी कि इसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उनको भी देखते हैं। ज्ञान लक्षण का मतलब होता है कि एक सेंस ऑर्गन से आप 2 सेंस ऑर्गन्स का काम लेते हैं। जैसे कि आप खिड़की खोल के देखते हैं, बाहर धूप खिली है, अब धूप तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन धूप की जो जो हीट है वो आप फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अंदर एसी में हैं। आपने बस खिड़की को खोला और बाहर से आपको धूप दिखाई दे रही है, तो आप उसकी जो हीट है वो तो आप फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि अंदर आप एसी में हो, घर के अंदर, लेकिन आप धूप देख रहे हो। तो आप क्या बोलते हो? खिड़की खोल के बाहर देखो कितनी धूप है और कितनी गर्मी है, जबकि अभी गर्मी आपने फील नहीं की है, तो अंदर हो। तो आपने क्या किया? आपने एक सेंस ऑर्गन से 2 सेंस ऑर्गन्स का नॉलेज ले लिया। पहला सेंस ऑर्गन आंखें, दूसरा सेंस ऑर्गन आपका टच यानी कि स्किन। धूप तो आपको, गर्मी तो आपका तब एहसास होगा ना जब आप धूप में निकलेंगे, आपको गर्मी का एहसास होगा आपकी स्किन पे। यानी कि एक सेंस ऑर्गन से आपने 2 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल, नॉलेज जो है वो गेन कर लिया, इसको कहते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। दूसरा एग्जाम्पल, आप दूर से किसी फूल को देखते हो, मान लेते हैं गुलाब के फूल को देखा, आप बोलते हो कितना सुंदर, कितना सौरभ, यानी कि सुंदर तो वो दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, सौरभ का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है, कितना खुशबूदार फूल है। क्या आपने दूर से उसकी खुशबू का आइडिया लिया? नहीं लिया, फिर भी आपने बोल दिया कितना सुंदर, कितना सौरभ, यानी कि कितना सुंदर फूल है और खुशबूदार है, जबकि खुशबू अभी आपने नहीं सूंघी। इसका मतलब क्या है कि आपने एक ही सेंस ऑर्गन से 2 सेंस ऑर्गन्स का काम ले लिया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष में आता है। नेक्स्ट इज योगज। योगज वो प्रत्यक्ष होता है जो योगियों के पास होता है। अपनी योग विद्या से जो योगी होते हैं वो ऐसा परसेप्शन गेन कर लेते हैं जिसके थ्रू ये भूत, भविष्य और वर्तमान यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइम में जाके वो
प्रत्यक्ष कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में आता है और ये सिर्फ योगियों के पास होता है, जिससे इनको अदर ट्रुथ, द डिवाइन ट्रुथ, डीपर ट्रुथ को ये देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं योगज। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। अब इनसे अगर ये पूछा जाए कि जो नॉलेज आपने गेन की है वो वैलिड है भी या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए थ्योरी देते हैं परता प्रमाण्यवाद की। परता प्रमाण्यवाद। परता प्रमाण्यवाद का मतलब होता है एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी। यानी कि आप अगर ये कहते हो कि मैंने आज बारिश होती हुई देखी, तो मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा। आप कहोगे, मैं आपसे प्रूफ मांगूंगा, मैं कहूंगा एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, फोटोग्राफ दिखाओ, कोई आई विटनेस लेके आओ, कोई एविडेंस लेके आओ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि बारिश हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो नॉलेज है वो सेल्फ वैलिड नहीं होती, उसका वैलिडेशन एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू होता है, चाहे वैलिडिटी हो चाहे इनवैलिडिटी हो। वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को पड़ता प्रमाण्यवाद, इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज को पड़ता अप्रमाण्यवाद। अगर आप ये कहते हो कि बारिश नहीं हुई, मैं पूछता हूँ ये ग्राउंड गीला कैसे है, आप कहते हो बारिश हुई थी, तो फिर मैं ये कहूंगा कि बारिश हुई थी, इसका प्रूफ दो। यानी कि जो नॉलेज की वैलिडिटी है वो एक्सटर्नल है, कोई और प्रूफ देगा तब मैं उस बात को मानूंगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ग्राउंड गीला क्यों है, मैं कहूँ बारिश हुई थी क्या, आप कहोगे बारिश नहीं हुई। यानी कि अब नॉलेज को आप इनवैलिडेट करोगे, बारिश के होने को आप इनवैलिडेट करोगे, तो उसका इनवैलिडेशन भी कोई और करेगा। फिर मैं कहूंगा कि इसका प्रूफ दो कि बारिश नहीं हुई, ग्राउंड जो है वो किसी दूसरी वजह से गीला है, तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, कोई और एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो उसको वैलिडेट करेगी नॉलेज के इनवैलिडेशन को। ठीक है, तो इसको कहते हैं पड़ता प्रमाण्यवाद, पड़ता अप्रमाण्यवाद। यानी कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी नॉलेज के होने की बात करते हैं, किसी बात के होने की बात करते हैं, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि जिसको हम कहते हैं पड़ता प्रमाण्यवाद। और नॉलेज को अगर इनवैलिडेट करते हैं तो है पड़ता अप्रमाण्यवाद। और दोनों ही कैसे होते हैं? पड़ता है, पड़ता का मतलब एक्सट्रिंसिक, यानी कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी दोनों ही एक्सट्रिंसिक होती हैं, कोई और आके प्रूव करेगा तभी उसको माना जाएगा। सेल्फ, सेल्फ का मतलब है सोल, आत्मा। आत्मा को ये रियल मानते हैं, ये मानते हैं कि आत्मा जो है रियलिस्टिक है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा चेतना नहीं है। आत्मा जो है एक ऐसा एवर परवेडिंग सब्सटेंस है जो हर जगह रहता है, जो कि कैसा है, जिसमें जो कि अजर और अमर है। यानी कि जो इटर्नल सब्सटेंस है, जो बॉडीज में रहता है, परवेड करता है। और वहां पे अगर बात करते हैं बॉडीज की, तो बॉडीज में आत्मा रहती है अपने कर्मों के साथ में, वो कर्म करती है, कर्मों के हिसाब से अगले जन्म उसको मिलते हैं और इस संसार के बंधन में वो रहती है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिल जाता। नेक्स्ट बात करते हैं लिबरेशन की। लिबरेशन का मतलब है कि ये जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन बात करता है लॉजिक की, ज्ञान की बात करता है। ज्ञान का मतलब इनके हिसाब से प्रमा, प्रमा का मतलब होता है वैलिड नॉलेज, अप्रमा का मतलब होता है इनवैलिड नॉलेज। हम सभी को अप्रमा यानी कि इनवैलिड नॉलेज होती है, जिसकी वजह से हमें ज्ञान होता है। अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से हम बॉडीज में होते हैं, इस वर्ल्ड में होते हैं। तो ये कहते हैं कि आपको प्रमा गेन करनी चाहिए। प्रमा यानी कि वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज कैसे मिलेगी? जो ये बताते हैं उसको मान लो वो वैलिड नॉलेज है। सारे स्कूल्स ऑफ थॉट में यही कहा जाता है कि हमने जो बताया है वो वैलिड नॉलेज है, उसको आप गेन कीजिए, आपको लिबरेशन मिल जाएगा। गॉड की बात करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व के ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं देते हैं। न्याय में तो ऐसे कोई प्रमाण की बात नहीं की जाती, लेकिन हाँ वैशेषिक में बात करते हैं, लेकिन वैशेषिक में भी कणाद नहीं करते। वैशेषिक में जो न्याय कुसुमांजलि है उसमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं जिनको हम वैशेषिक में जानेंगे। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन की। थ्योरी ऑफ कॉजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में ये क्या कहते हैं। ये मानते हैं, ये भी विश्वास करते हैं असत्कार्यवाद में। ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से नहीं था, जो इफेक्ट है वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है, इसीलिए उसको आरंभवाद भी कहते हैं या फिर असत्कार्यवाद कहते हैं। अ मीन्स नो, सत मीन्स एग्जिस्टेंस, कार्य मीन्स इफेक्ट, वाद मीन्स स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट दैट एक्सेप्ट्स that believes that the effect was not pre-existed in its cause। यानी कि जो इफेक्ट है उसका अपने कॉज में प्रायर एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी कि उसका प्राग भाव था, यानी कि कोई भी चीज अपने एग्जिस्टेंस से पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी। ऐसा ये मानते हैं। ये मानते हैं कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में जो अपने एग्जिस्टेंस से पहले, एग्जिस्टेंस में आने से पहले एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि ये मानते हैं कि कोई भी जो इफेक्ट है वो अपने कॉज में पहले से नहीं होता, वो एक नई बिगनिंग होती है। ये एक काउंटर फिलॉसफी है सत्कार्यवाद की, जो कि है सांख्य दर्शन का।
आगे बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। अब जो कणाद हैं, अगर आपको ये लगता है कि मॉडर्न साइंस ने आपको ये बताया है कि हर चीज़ यहाँ पे एटम से बनी है, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो एंशियंट हमारे जो सेजेस, जो ऋषि, हमारे जो फिलोसोफर्स रहे हैं, इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने पहले से ये बता दिया था कि ये जो वर्ल्ड है ये एटम से बना है, यानी कि सबसे मूलभूत जो इकाई है वो एटम यानी कि परमाणु है, जिसको परमाणुवाद कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। तो आज के सेशन में इतना ही। अब क्योंकि जो न्याय और वैशेषिक अलाइड फिलोसॉफीज हैं, तो अलाइड इसलिए हैं क्योंकि दोनों की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स ऑलमोस्ट सेम है। न्याय बात करता है एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा के बारे में, और वैशेषिक बात करता है मेटाफिजिक्स के बारे में। तो अभी हमने बात की थी न्याय की एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, अब हम बात करेंगे जो वैशेषिक है, वैशेषिक के मेटाफिजिक्स की। तो वैशेषिक का मेटाफिजिक्स क्या है, अगले सेशन में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे। अगला जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से। मेरा कोड है, आपको यूज़ करना है एसजी लाइव। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज कुत्ता सौरभ BLY1। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच।